राधे राधे। उसकी भी लंका जल गई, उसकी भी लंका जल गई। किसकी लंका जल गई? रावण। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसकी लंका जल गई। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि लंका का अर्थ क्या है। रावण की लंका का अर्थ क्या है, पहले वो समझिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आज समाज में किस किस की लंका जल रही है, किस किस की लंका जल जाती है और किस किस की लंका जलने के कगार पर है। इस लंका जलने के अर्थ को समझना पहले जरूरी है। रावण उसी समय मर गया था। किस समय? जब उसकी लंका जली। लंका जलने का मतलब है कि सबसे पहली बात रावण का मान सम्मान, उसकी इज्जत, उसे लंका वासियों से मिलने वाला प्रेम, उसका परिवार ही लंका थी। वो तभी जल गई थी जब उसने सामने खड़े एक बानर को बानर समझा। बानर को बानर समझने की उसने गलती करी। देखिए, बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं कि बानर को बानर समझने की। बानर जरूर थे, श्री बजरंगबली बानर जरूर थे, लेकिन उनकी योग्यता क्या थी? वो बानर थे, लेकिन उनकी योग्यता को रावण नहीं पहचान पा रहा था। अब रावण क्यों नहीं पहचान पा रहा था, इस विषय को समझें। क्योंकि रावण अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि वो सामने खड़े बानर को नहीं पहचान पा रहा था, बजरंगबली को नहीं पहचान पा रहा था। क्यों? वो बानर के रूप में थे, लेकिन उनकी योग्यता को वो नहीं पहचान पाए। कौन? रावण। क्यों नहीं पहचान पाए? फिर मैंने बताया क्योंकि वो अहंकार में थे। यदि देखा जाए कि आदमी के रंग रूप, उसके कद से, उसके शरीर से आप उसकी योग्यता की पहचान नहीं कर सकते। उसके रंग से, उसके रूप से, उसके कद से, उसके शरीर से, उसके चाल चलन के स्वभाव से आप उसकी योग्यता की पहचान नहीं कर सकते। अब देखिए, बजरंगबली की, उन्होंने सूसा का वध किया, लंका को जलाया और उसके बाद कई ऐसे काम किए हैं, पूरी वाटिका उजाड़ दी, तब भी रावण नहीं समझ पाया। क्योंकि फिर वही बात, रावण अपने अहंकार में था। आज हर उस व्यक्ति की लंका जल रही है जो योग्य पुरुष को नहीं समझता है, उसकी योग्यता को समझता है कि अरे ये शरीर में ऐसा है, ये रंग में ऐसा है, ये रूप में ऐसा है, ये चाल में ऐसा, पर उसकी योग्यता नहीं पहचान पा रहा है। जो भी व्यक्ति किसी भी बुद्धिमान पुरुष का, उसके पीछे की करे हुए कार्यों को, उसके द्वारा हुए कई ऐसे कार्य को जब नहीं कोई भी पहचानता है और उसका परिहास करता है, तो उसकी भी लंका उसी प्रकार जल जाती है और वो अपने ही हाथों अपनी लंका जला देता है, जैसे रावण ने अपनी लंका जलाई। अब रावण ने लंका कैसे जलाई? रावण ने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ जाकर के बानर की पूंछ जलाओ, जबकि बानर को सबसे प्रिय उसकी पूंछ होती है, उसकी इज्जत होती है। आप किसी की इज्जत के साथ जब खिलवाड़ करेंगे उसके तो क्या होगा? आप स्वयं भी नीचे गिर जाएंगे। किसी को गिराना बहुत आसान है, लेकिन सही माने में उठाना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार हम भी जब किसी व्यक्ति की योग्यता पर परिहास करते हैं, हाथ से उड़ाते हैं, तो फिर क्या होता है? अपने ही हाथों हम अपना गला घोट देते हैं, हमारी भी लंका जल जाती है। लंका क्या है? आपका मान,
आपका सम्मान, आपकी इज्जत, आपका परिवार। रावण उसी समय मर गया था, लेकिन अहंकार में मरा है। यदि वो अहंकार को त्याग देता, रावण को माननीय हनुमान जी समझा रहे थे कि अभी भी वक्त है, श्री राम के शरण में आ जाओ, लेकिन नहीं आया। आज भी कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, पर वो अपने में मस्त रहते हैं और उनकी भी लंका जल के चली जाती है, राख हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हर योग्य पुरुष की निंदा ना करें, उसके रंग रूप कट पर ना जाए। जिस प्रकार रावण ने जो काम किया वो मत करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति को हर एक चैप्टर से, और रामायण जैसे चैप्टर से, आपको रामायण जैसे ग्रंथ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और समाज में भी एक दूसरे के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सीखने का प्रयास करें, हम इसीलिए ये प्रश्न लेके आए, सीखने का प्रयास करें तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो क्या है, किसी के भी बहकावे में आकर के किसी की योग्यता को दरकिनार न करें। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे।